दोस्तों, ज़ोंबीज को कौन नहीं जानता। पॉप कल्चर में ज़ोंबीज को वॉकिंग डेड कहा जाता है। जब भी हमारे सामने ज़ोंबी का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक चलती फिरती खून में लथपथ खौफनाक लाश का अक्स उभरता है। हॉरर मूवीज में ज़ोंबीज को देख देख कर ये हमारे लिए खौफ की इलामत बन चुकी है। फिल्मों में दिखाए जाने वाले वाकयात के मुताबिक एक वायरस ऐसा होता है जो अगर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो मुर्दा लोगों को जिंदा लोगों के दरमियान चलने के काबिल बना देता है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इन चलती फिरती लाशों को ज़ोंबी ही क्यों कहा जाता है? ज़ोंबी के साथ माजी में ऐसा क्या हुआ था कि आज दुनिया को उसका चेहरा इतना खौफनाक करके दिखाया जाता है और इसके नाम से लोगों के दिलों में खौफ फैलाया जाता है? ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था नॉर्थ अमेरिका जिस पर फ्रांस और बरतानिया की हुकूमत थी। दूसरा हिस्सा था साउथ अमेरिका जिस पर स्पेन और पुर्तगालियों का गलबा था। अमेरिका के ये दोनों हिस्से एक दूसरे के संगीन दुश्मन थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। शुमाली अमेरिका जनूबी अमेरिका को अपने कब्जे में करना चाहता था और इसी तरह जनूबी अमेरिका शुमाली अमेरिका पर हुक्मरानी करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। शुमाली अमेरिका का एजेंडा ये था कि जनूबी अमेरिका में मौजूद लोगों को खत्म कर दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ जनूबी अमेरिका अपनी दुश्मन रियासत के लोगों को खत्म करने के साथ साथ अपनी सल्तनत को वसी भी करना चाहता था। उनका एजेंडा था कि लोगों को मारकर उनकी जगह पर कब्जा कर लिया जाए, फिर दूसरे मुल्क के लोगों को मारकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए और इसी तरह करते करते अपनी सल्तनत के दायरे को वसी कर लें। जनूबी अमेरिका से पुर्तगालियों ने सबसे पहले ब्राजील पर हुकूमत करने का प्लान बनाया और इसके लिए ब्राजील की जमीन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। पुर्तगालियों ने ब्राजील में कत्लेआम शुरू कर दिया। जिसको मारते जाते थे उसकी जायदाद पर कब्जा करते जाते थे। ब्राजील से मिलने वाली दौलत को उन्होंने ब्राजील के ही मजदूरों से अपने खित्ते में मुंतकिल करवाया और वहाँ के गरीब मजदूरों को अपना गुलाम बना लिया। इस दौरान पुर्तगालियों ने सुना कि मगरबी अफ्रीका के लोग बहुत ही मेहनती और सख्त जान होते हैं, इसलिए पुर्तगालियों ने ब्राजीलियों के साथ साथ मगरबी अफ्रीका के लोगों को भी अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया जो कि मजहब इस्लाम के मानने वाले थे। पुर्तगाली अफ्रीकियों को जंजीरों में जकड़कर और अपनी कश्तियों पर सवार करके ब्राजील की सरजमीन पर लाते थे और उनसे मेहनत मुशक्कत करवाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक पुर्तगालियों ने 14,000 के करीब अफ्रीकियों को अपना गुलाम बनाया था, मगर फिर भी पुर्तगालियों का दिल न भरा और उन्होंने वस्ती अफ्रीका से भी लोगों को गुलाम बनाकर लाना शुरू कर दिया। ब्राजील के म्यूजियम में रखे गए डॉक्यूमेंट से यह मालूम होता है कि पुर्तगालियों ने 6,42,000 सियाह फाम अफ्रीकी मुसलमानों को अपना गुलाम बनाया था। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी मुसलमान गुलामों पर जुल्म की इंतहा कर दी, उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम करवाते, उन पर कोड़े बरसाते, ज्यादती का निशाना बनाते और जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करवाते। पुर्तगालियों का मानना था कि अगर गुलाम मजहब इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत के मानने वाले बन जाएंगे तो उनके अंदर आजादी की जिद्दोजहद कम पड़ जाएगी। जो अफ्रीकी मुसलमान इस्लाम को छोड़ने से इनकार कर देता उसको कत्ल की धमकी दी जाती थी और उन पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी जाती थी। वक्त गुजर जाने के साथ जब पुर्तगालियों को लगा कि इस्लाम कम होता जा रहा है और ईसाइयत की पैरवी करने वाले लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, तो इस दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम जांजा ज़ोंबी रखा गया। जांजा का जन्म 1655 में कोलंबो में हुआ। ये वो जगह है जहां गुलाम फरार होने के बाद छुप कर रहा करते थे और दूसरे इलाकों को भी फरार होने के मशवरे खुफिया तौर पर यहाँ से भेजे जाते थे। जो गुलाम फरार होने से इनकार कर देते थे उनको ये लोग जबरदस्ती खींचकर यहाँ लेकर आया करते थे। ये जगह आज ब्राजील की रियासत एलागोस का हिस्सा है। जांजा जब 6 साल का हुआ तो उसे पुर्तगालियों ने गुलाम के तौर पर एक पादरी के हवाले कर दिया। उस पादरी ने जांजा को लातीनी जुबान सिखाई और ईसाइयत मजहब की तालीमात दी। जब जांजा ने ईसाइयत मजहब को पूरी तरह से समझ लिया तो उसे चर्च में गुलाम के तौर पर तैनात कर दिया गया। जब जांजा 15 साल की उम्र का हुआ तो वो चर्च से भाग निकला और जंगलों में छिपकर जिंदगी गुजारने लगा। छिपने के अमल के दौरान इसने अपनी हिफाजत और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। इस प्रैक्टिस के जरिए उसने खुद को एक बहुत मजबूत और बहादुर सिपाही बना लिया। जांजा के दिल में पुर्तगालियों के खिलाफ इतनी नफरत थी कि उसने पुर्तगालियों को शिकस्त देने के लिए अपने दिमाग में तरकीबें बनाना शुरू कर दी। जंगलों में रहने के दौरान जांजा सिर्फ एक बहादुर सिपाही बनकर ही नहीं निकला, बल्कि वो एक निडर लीडर, दुश्मनों के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का माहिर भी बन गया था। सालों की मेहनत के बाद जब जांजा कोलंबो वापस पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने उसे अपना लीडर बना लिया। बेशक पादरी ने जांजा को ईसाइयत मजहब की तालीमात सिखाई थी, मगर वो अंदर से था तो मुसलमान ही। जब उसके अंदर इस्लाम ने सर उठाया तो उसने इस्लाम को सीखने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी और अपने साथ गुलामों को भी इसने ये तलकीन शुरू कर दी कि वो अपने मजहब इस्लाम पर वापस आ जाएं, क्योंकि वो हमेशा से इस्लाम के मानने वाले हैं। जांजा के कहने पर अफ्रीकी मुसलमानों ने ईसाइयत को छोड़कर फिर से इस्लाम की तालीमात पर अमल करने का इरादा किया।
मगर मसला ये था कि अब उनको कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं था। इस मसले को हल करने के लिए जांजा ने पूरे अमेरिका का चक्कर लगाया और जहाँ कहीं भी उसको इस्लामी स्कॉलर मिले वो उनको ब्राजील लेकर आया। इस तरह अफ्रीकियों ने फिर से कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। इस्लामी तालीमात को उजागर करने के साथ साथ जांजा ने अपने लोगों के अंदर आजादी के लिए जिद्दोजहद करने की रूह फूंक दी। जांजा ने अपने लोगों को हिम्मत और हौसला देने के साथ साथ दुश्मनों से लड़ने का हुनर भी सिखाया और उनको समझाया कि आजादी की जंग हौसलों से लड़ी जाती है, न कि तादाद देखकर। जब मुसलमान अफ्रीकी गुलाम पूरी तरह से इस्लाम सीख गए और दुश्मनों से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए तो जांजा की सरबराही में उन्होंने अपने लिए आजाद रियासत के क्याम की कोशिशें शुरू कर दी। अफ्रीकी मुसलमानों में आजादी की लगन देखते हुए पुर्तगालियों ने उनके खिलाफ एक साजिश रची। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी मुसलमानों के लीडर यानी जांजा जोम्बी को एक मुआहदा करने के लिए बुलाया। मुआहदे में पुर्तगालियों ने ये लिखा कि वो तमाम अफ्रीकी मुसलमानों को अपने जुल्म सितम से आजाद कर देंगे, उनको अपनी जिंदगी अपने मजहब के मुताबिक गुजारने की पूरी आजादी हासिल होगी और वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, मगर इसके बदले में अफ्रीकियों को अपनी आजादी की जिद्दोजहद खत्म करना होगी और पुर्तगालियों को हुकूमत करने की इजाजत देनी होगी। जांजा ने अपने अफ्रीकी भाइयों की गुलामी की जिंदगी से आजादी के लिए पुर्तगालियों से ये मुआहिदा तस्लीम कर लिया। मगर मुआहिदा तय करने के दौरान जांजा को यह मालूम नहीं था कि वो अपने अफ्रीकी मुसलमान भाइयों को आजाद नहीं करवा रहा बल्कि उनकी मुश्किलात में और इजाफा कर रहा है। मुआहिदे के बाद जब अफ्रीकियों ने अपनी आजादी की भूख खत्म कर दी और पुर्तगालियों को हुकूमत करने की इजाजत देकर नई जगह पर मुंतकिल हो गए तो पुर्तगालियों ने इन पर दोबारा से हमला करके उनको अपना गुलाम बना लिया और उन पर पहले से भी ज्यादा जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत बरसाई। इस जुल्म के नतीजे में अफ्रीकी मुसलमानों का जांजा पर से एतबार उठ गया और जांजा को उसके अपने ही लोगों ने जहर दे दिया। मगर जांजा की जिंदगी अभी बाकी थी क्योंकि उसे अपने लोगों को दुश्मनों के चंगल से आजाद करवाना था। जांजा ने एक बार फिर से लोगों को हिम्मत दी और इस्लाम के नाम पर उनको मुत्तहिद करना शुरू किया। ब्राजील की सरजमीन पर इस्लाम को फैलते देखकर पुर्तगालियों ने बहुत शिद्दत से अफ्रीकी मुसलमानों पर हमला किया। जितनी शिद्दत से हमला किया गया उतनी ही शिद्दत से अफ्रीकियों ने इस बार हमले का जवाब भी दिया था। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी मुसलमानों को एक कमजोर हरीफ समझकर वार किया था। वो इस हमले के भरपूर जवाब की तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अपने दुश्मन को कमतर समझने की बदौलत पुर्तगालियों को मुंह की खाना पड़ी और इस हमले के नतीजे में फतह अफ्रीकी मुसलमानों का मुकद्दर बनी। फतह से अफ्रीकी मुसलमानों के हौसले मजीद बुलंद हो गए और उनकी उम्मीद अब यकीन में बदलने लगी और आजादी का जज्बा ठाठे मारने लगा। अपनी हिम्मत, मेहनत, लगन और जांजा की सरबराही में उन्होंने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया और बिलाखिर एक दिन ब्राजील की एक रियासत बाहिया को फतह करके अपने नाम कर लिया। पुर्तगालियों ने एक बार फिर से इस्लाम के खात्मे की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी मगर इस बार पुर्तगाली बुरी तरह से नाकाम रहे। उन्होंने इस्लाम को फैलने से जितना रोकने की कोशिश की, इस्लाम उतनी ही तेजी से फैलता गया। अब मामला पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया था और उनको यकीन हो गया था कि वो अकेले मुसलमान अफ्रीकियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अपनी मदद के लिए पुर्तगालियों ने दूसरे मुल्क की फौज को भी तलब किया मगर दूसरी तरफ मुसलमानों को अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था और इसी यकीन की बदौलत वो मैदान जंग में उतरे और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। जांजा ने 15 साल तक पुर्तगालियों से आजादी की जंग लड़ी। एक महाज के दौरान जांजा की टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई मगर वो हिम्मत नहीं हारा और अगले 2 सालों तक उस जख्मी टांग के साथ पुर्तगालियों के खिलाफ मुजाहिमत करता रहा। यही वजह है कि अफ्रीकी जांजा को लाफानी कहते हैं। एक दिन जांजा पुर्तगालियों के हाथ लग गया और पुर्तगालियों ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इसके सर को अफ्रीकी मुसलमानों के सामने ले जाया गया ताकि अफ्रीकी मुसलमान जांजा के सर को देखकर इबरत पकड़ सकें और आजादी के ख्वाब देखना छोड़ दें। जांजा का सर इसके लोगों को दिखाने का एक मकसद ये भी था कि पुर्तगाली अफ्रीकी मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहते थे कि उनका लीडर अब मर चुका है और इसके बगैर अब वो बहुत कमजोर हैं, इतने कमजोर कि अब वो उठ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। आज ब्राजील में 20 नवंबर को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। जोम्बी ब्राजीलियों के लिए एक कौमी हीरो है जिसने गुलामी से निजात दिलाने और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुजाहिमत करने में एक अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, क्या अभी भी आपको लगता है कि ज़ोंबी एक चलती फिरती खून से लथपथ खौफनाक लाश है? ज़ोंबी तो वो अजीम मुसलमान है जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि इस्लाम पूरे मुसलमानों को मुत्तहिद करने की ताकत रखता है और अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती है। गैर मुस्लिम को अंदाजा है कि अगर सारी दुनिया के मुसलमान मिल गए तो उनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि वो ज़ोंबी का भयानक रूप दुनिया को दिखाते हैं ताकि जांजा ज़ोंबी को आइडियलाइज न किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। शुक्रिया।